नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार अब गिने चुने दिनों की मेहमान है? क्या वहां पे संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब साथ साथ नहीं चल सकते? परिस्थितियां कुछ इसी तरफ इंगित कर रही है। पिछले 2-3 दिनों में ऐसे 3 वाक़ये हुए हैं जिसमें साफ साफ दिखा है कि सरकार में फूट बढ़ गई है, मतभेद बढ़ गए हैं। पहला वाक़या, अभी जब लॉकडाउन लगाने की बारी आई, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए तो एनसीपी और शिवसेना का स्टैंड अलग अलग दिखा। आपको बता दें कि यदि देश की बात करें तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वो 60, 62, 65 तक पहुंच गए हैं। तो कभी थोड़ा कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 31 से 36 हज़ार तक केसेस जा रहे हैं। 36 हज़ार तक आए थे, फिर थोड़ा कम हुआ है। नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई समेत तमाम ऐसे शहर है, पुणे भी उसमें शामिल है, जहां कोरोना से त्राहि त्राहि मची हुई है। इसी बीच में सीएम के साथ जब मीटिंग हुई तो सीएम ने जो अधिकारी हैं उनसे कहा था कि आप लोग लॉकडाउन की तैयारी कीजिए। उद्धव ठाकरे जो लॉकडाउन के फेवर में है कि नहीं कुछ हो सकता तो क्या किया जाए। हालांकि साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, लेकिन तैयारी उसकी भी रखिए। यहाँ जैसे ही ये बात हुई वैसे ही नवाब मलिक है, एनसीपी के नेता हैं, मंत्री हैं, बड़ा सुलझे हुए नाप तोल करके बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ विकल्प नहीं हो सकता और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की बात को काटने की नौबत सार्वजनिक रूप से क्यों आई? ये तो आप मीटिंग में भी बोल सकते हैं और बाहर इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि माहौल और परिस्थितियाँ दूसरी है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पे सरकार में यानी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री में और एनसीपी के मंत्रियों में मतभेद है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी जो सामना है शिवसेना का मुखपत्र, उसमें संजय राउत जो एमपी भी हैं, उसके कार्यकारी संपादक भी हैं, उन्होंने एक संपादकीय लिखा जिसको लेकर के उन्होंने अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है उन पे वार किया, एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर शब्द इस्तेमाल किया। उस पर जो है अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, वो बरस पड़े थे कि ऐसे कैसे सरकार चलेगी, फिर तो मतभेद बढ़ेंगे। दूसरा वाकया, थोड़ा और पीछे चलिए तो खबर ये आई कि अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी चीफ शरद पवार की प्रफुल्ल पटेल के साथ एक उद्योगपति के फार्म हाउस पे मुलाकात हुई। ये बात जब अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती है। लेकिन जब और नेताओं से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उसमें ये भी बात आई कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन साथ में ये भी आई कि ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं, अमित शाह मिलते रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। जब संबंध ठीक ना हो तो हर छोटी बात का फ़र्क पड़ता है। और एनसीपी एक तरफ और शिवसेना दूसरी तरफ, दोनों के संबंध बिगड़ चले हैं। अब संजय राउत बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि सचिन वाजे को दोबारा बहाल करना ठीक नहीं होगा, जिस पे संजय निरुपम है कांग्रेस के नेता, वो चुटकी ले रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और इनका जो संजय राउत है, इनका भी बयान चल रहा है, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है टीवी चैनल को। तो ये तीनों चारों प्रकरण ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चूँकि एनसीपी और शिवसेना का ज़्यादा इस सरकार में से है। माना यह जाता है कि उद्धव ठाकरे जहां कहीं फंसते हैं या मतभेद होता है तो शरद पवार से सलाह लेते हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि सुपर चीफ मिनिस्टर तो शरद पवार ही है, वही चला रहे हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम जो है किनारे हो गए हैं, यानी कि एनसीपी और शिवसेना सरकार चला रही थी। तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो शुरू से ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसमें संजय निरुपम भी है। बहरहाल किसी तरीके से कांग्रेस एडजस्ट करके चल रही थी, लेकिन अब उसे भी मौका मिल गया है और इधर एनसीपी व शिवसेना में फूट बढ़ चली है। सचिन वाजे इस सरकार के लिए ग्रहण साबित हो रहा है क्योंकि इसी सरकार ने उसे बहाल किया है और उसी की वजह से पूरी सरकार सवालों के घेरे में है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति के यहाँ एक मामूली दारोगा यदि जिलेटिन रखने की हिमाकत करता है तो ये सरकार पे सवाल है कि व्यवस्था कैसे चल रही है। हालांकि मैं नहीं मानता कि सिर्फ ये एक दारोगा या एपीआई की ही उपज है मन मस्तिष्क की, इसके पीछे कोई ना कोई सफ़ेदपोश या बड़ा अधिकारी शामिल जरूर है। तो आग लग चुकी है, बहुत उसकी लपटें जो है निकलने लगी है। यदि उद्धव ठाकरे इसको संभाल ले गए तो मान के चलिए कि इस सरकार के लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा संकट टल गया।
लेकिन यदि नहीं संभाल पाए तो ये भी मान के चलिए कि बहुत कम दिनों की ये सरकार है, क्योंकि मिली जुली गठबंधन की सरकार इस तरीके के अंतर विरोधों को लेकर के बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। अभी न जाने एंटीलिया केस में कौन कौन से तथ्य सामने आएंगे, उसको संभालना वाकई में इनके लिए मुश्किल है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।